है। लेकिन साथियों, क्योंकि अब बिहार सड़क, बिजली, मूलभूत सुविधा से आगे बढ़ रहा है, अब आगे हम इंडस्ट्री की ओर बढ़ रहे हैं। कई इंडस्ट्रीज बिहार आ रहे हैं और सबकी इच्छा है कि हम बिहार में उद्योग धंधे करें, इसकी भी तैयारी शुरू कर देना है। आपने अभी हमारे जीवन की सुरक्षा का तैयारी किया है। कल तक हम फ्लड फाइटिंग करते थे, लगभग 7,500 गांव में पानी जाता था, तो बाढ़ से बचाने का काम शुरू किया गया। उसको धीरे धीरे मिनिमाइज करके आज लगभग 150 पंचायत में वो बच गया है। अब उसी तरह अब आगे एक और तैयारी हमको करनी है। जिस तरह अभी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने बिहार में लगभग 1,000 लोगों के लिए CISF के ट्रेनिंग सेंटर हमको बिहार में दिए हैं, और अभी हमने फिर आग्रह किया है कि गया जी में जो हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं, वहां पर भी हमको एक ट्रेनिंग सेंटर और जहां पर कि CISF के जवान आ सके। लेकिन हम जरूर ये चाहते हैं कि बिहार फायर सर्विस इसकी पूरी व्यवस्था करे कि आगे जो उद्योग धंधे बिहार में लगे उसको कैसे और अच्छे से हम अभी से उसकी तैयारी शुरू कर दें। क्योंकि मैं ये जरूर कहता हूं कि बिहार विकसित हो रहा है, बिहार को समृद्धि के रास्ते पर ले जाना है, और समृद्धि तभी मिलेगा जब उद्योग धंधे इसी बिहार में आएंगे। और मैं जरूर इस कार्यक्रम के माध्यम से बिहार के लोग जो बाहर में हैं उनसे जरूर आग्रह करूंगा कि ये बिहार आपका है, अब बिहार लौटने का समय है। बिहार लौट कर आइए, और बिहार क्योंकि जन्मभूमि, कर्मभूमि पे तो आप काम कर रहे हैं, ये जन्मभूमि है, इस जन्मभूमि को समृद्ध बनाना है। और ये तभी बन पाएगा जब बिहार के लोग बिहार में वापस लौट कर आकर यहाँ उद्योग धंधे को स्थापित करना शुरू कर देंगे। और आज मैं देख रहा हूं, पिछले 1 महीना 3 दिन हो रहा है मुझे मुख्यमंत्री बने हुए, जिस तरह का रिस्पांस मिला है, लगातार उद्योगपति बिहार आ रहे हैं, और बिहार के रहने वाले जो बाहर चले गए थे वो भी लगातार बिहार लौटने का प्रयास शुरू कर दिए हैं। और अभी तक जो इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जब 1 साल का कार्यकाल NDA सरकार 20 नवंबर 2026 को पूरा करे, तो लगभग 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस बिहार की धरती पर इन्वेस्ट कराने का काम की शुरुआत करने का काम किया जाएगा। इसलिए आज अग्निशमन सेवा को भी हमने जरूर कहा है कि इसके लिए भी तैयारी करना है। और अब तो AI का जमाना आ गया साथियों, और ठीक अच्छा काम किया शोभा उत्कर्ष जी ने कि आज इसकी भी शुरुआत हमसे कराया है। गृह मंत्री के तौर पर जब मैं पिछले नवंबर से काम शुरू किया, तो लगातार कई बार अग्निशमन सेवा के बारे में, पुलिस सेवा के बारे में, होमगार्ड के बारे में चर्चा होती रही है। लेकिन ये मेरा मानना है, नीतीश जी ने न्याय के साथ विकास किया है, नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत बनाना चाहते हैं, और ये बिहार सुशासन वाला राज्य है। इसलिए मैंने स्पष्ट तौर पर बिहार के पुलिस के हाथों को खोला है कि बिहार में कोई दूसरा व्यक्ति कानून अपने हाथ में नहीं ले सके। पुलिस उसको लगातार जवाब देने का काम कर रही है, और आगे भी करते रहे, क्योंकि बिहार में सुशासन को आगे बढ़ाते रहना। और AI इसलिए जरूरी है कि अब तो मैं देख रहा हूं इंजीनियरिंग सेक्टर में भी मैंने कई डिपार्टमेंट्स को चेक कराया, कई जगह एस्टिमेट जहां 1 लाख रुपया होता था उसमें 5%, 6% का गिरावट शुरू हो गया। और स्वाभाविक है, AI जब आपके जीवन में आएगा तो डुप्लीकेसी खत्म हो जाएगा।
कहीं डुप्लीकेसी नहीं रह पाएगा और पूरी तरह टेक्नोलॉजी युक्त बनाना है। और इसलिए मैंने आदेश किया है कि सभी विभाग, कोई भी विभाग हो, कोई भी एस्टीमेट बनाता है तो बिना एआई से उसको चेक कराए हुए उसको स्वीकृत नहीं करना है। हर हालत में उसको स्वीकृति तभी देना है जब एआई से हम उसको चेक कर लें। और आगे भी कई चीजें लगातार आप देख रहे होंगे। कल से हमारा सहयोग कार्यक्रम शुरू होने वाला है। इसकी शुरुआत हम लोगों ने 11 तारीख को किया है, लेकिन कल से फिजिकल जमीन पर उतरने वाला है। यहाँ बैठे आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी, इन्होंने बताया, स्वयं भी बताया हमें कि मैं पटना जिले का 3 प्रखंड में जाऊंगा। मैं भी कल सोनपुर के एक प्रखंड में, एक पंचायत में स्वयं भी जाने वाला हूं। और सहयोग कार्यक्रम में स्पष्ट निर्देश दिया गया कि आपको अटकाना और भटकाना नहीं है। 10 दिन में जो आवेदन प्राप्त होगा, 19 तारीख से यह जब शुरुआत होगा, अगले 20 तारीख को, अगले 20 जून को 31वां दिन होगा साथियों। इसके पहले सभी ऑफिसर्स को 10 दिन के अंदर पहला नोटिस दिया जाएगा कि आप इसको निष्पादन करने का काम कीजिए। 20 दिन के बाद दूसरा नोटिस दिया जाएगा कि इस कार्य को निष्पादित कीजिए, और तीसरा 25 दिन पर उसको नोटिस दिया जाएगा। और जो पदाधिकारी 30 दिन में इसको ऑर्डर नहीं करेंगे, अंतरिम ऑर्डर भी नहीं करेंगे, क्योंकि कई चीजें न्यायालय से जुड़े होंगे, तो 30 दिन में जो भी व्यक्ति, जो भी पदाधिकारी आदेश नहीं जारी करेगा, वो 31वां दिन स्वयं निलंबित हो जाएगा। किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वयं मुख्यमंत्री कार्यालय उसको निलंबित करने का काम करेगा। इसलिए बिहार की जनता का सेवा करना है और सेवक के तौर पर हम लोग, सभी लोग, उनके कामों को आगे बढ़ाना है।